Hello students, welcome to our second video. So today's video is about statistics. Statistics में आपको सिर्फ चार चीज़ें पढ़नी है: मीन, मोड, मीडियन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो लेट्स स्टार्ट विथ मीन। मीन के अंदर हमारी तीन मेथड है: डायरेक्ट, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड में और कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक्स आई एफ आई ढूंढना है। एक्स आई एफ आई ढूंढने के लिए सिर्फ एक मेथड, एक्स आई एफ आई मतलब ये एक्स आई का मतलब है इसका बीच वाला नंबर, वो हम ढूंढे हैं। कैसे देखते हैं। तो दिया है क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 7, 4, 6। तो हमें एक्स आई ढूंढना है। तो एक्स आई कैसे ढूंढेगी? सम ऑफ बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। तो बिगर नंबर 10, 10 + 0 10, 10/2, 10/2 5। तो एक्स आई इज 5। वैसे ही 15, 25 और 35। अब हमें एफ आई मिल गया और एक्स आई मिल गया, तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा एफ आई एक्स आई। तो हमें एफ आई एक्स आई का लिखने के बाद उसको प्लस करना है। तो कुछ ऐसा आंसर आया। और एफ आई को भी प्लस करना है, तो 20 उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि उसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई मतलब सम ऑफ, सिग्मा को हम समेशन भी कहते हैं। तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई 420 डिवाइडेड बाय एफ आई मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20। तो 420/20, तो आंसर आएगा 21। तो हमारा मीन हुआ 21। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। स्टूडेंट्स, तो एक्स आई को हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं। क्लास मार्क्स इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 इक्वल्स टू अपर लिमिट 10 बाय लोअर लिमिट 0/2। स्टूडेंट्स, आज की दूसरी मेथड है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड के अंदर हमें डी आई फाइंड करना है। डी आई के लिए हमें एक्स आई भी फाइंड करना है। तो एक्स आई हमारा हो गया 5, 15, 25 एंड 35। तो अब डी आई कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है? तो देखो, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा डिजिट हो, जैसे कि ये रहा 7, तो उसका एक्स आई क्या है? 15। तो 15 हमारा ए। तो चलो, एक्स आई माइनस ए, 5 - 15 -10, 15 - 15 0, 25 - 15 10, 35 - 15 20। तो अब हमें फाइंड करना है एफ आई डी आई। तो 3 × -10 -30, 7 0 0, 4 × 10 40, 6 × 20 120। तो अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो -30 + 40, तो 10, 10 + 120 130। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई तो हो गया 130 और सिग्मा एफ आई 20। तो 130/20, तो हमें आंसर मिल जाएगा हमारा 6.5। ये है हमारा एज्यूम मीन मेथड का मीन। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरी मेथड, वो है स्टेप डेविएशन। तो चलो हम हमारी तीसरी मेथड पढ़ते हैं, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, आपने डायरेक्ट मेथड में एक्स आई ढूंढा, एज्यूम मीन मेथड में डी आई ढूंढा। तो अब इस स्टेप डेविएशन में आपको ढूंढना है यू आई। यू आई क्या है? डी आई बाय एच। एच मतलब 10 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 10 - 0 = 10। तो हमारा एच हुआ 10। तो अब डी आई डिवाइडेड बाई 10। तो अगर आपको डी आई ना ढूंढना हो तो आप सिंपली कर सकते हैं, डी आई ना ढूंढना हो तो एक्स आई माइनस ए हमारा मिल गया 15 और एक्स आई, ये सारे एक्स आई। तो चलो हम आगे फाइंड करते हैं। तो यू आई -10 डिवाइडेड बाई 10 -1, 0/10 0, 10/10 1 और 20/10 मतलब 2। तो अब हम इस एफ आई यू आई फाइंड करते हैं। एफ आई यू आई मतलब एफ आई इंटू यू आई। 3 × -1
7 इंटू 0 4 1 6 2 12, तो टोटल सम हुआ 13। तो अब हम ये मेथड से एफ आई यू आई बाय एफ आई इज इक्वल टू 13/20 इज इक्वल टू 0.65। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो स्टेप डिवीजन मेथड या एज्यूमिंग मेथड, तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड। मोड का पहले हम 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो भी चीज़ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है वो मोड, पर 10th स्टैंडर्ड में ये इसका फॉर्मूला है। तो मोड का फॉर्मूला एल मतलब लोअर लिमिट f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू हाइट। तो चलो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आप सॉल्व कर सकें। तो चलो ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये दिया है फैमिली साइज़ 1 to 3 फैमिली में टोटल 7 ऐसी फैमिलीज है जिसके अंदर फैमिली में 1 से 3 जितने मेंबर है। 8 फैमिलीज इतनी है जिसमें 3 से 5 मेंबर है। 2 फैमिली 5 से 7 के बीच में, 2 फैमिली 7 से 9 के बीच में, और 1 फैमिली 9 से 11 मेंबर के बीच में। तो अब हमको इसका मोड फाइंड करना है। मोड, अब इसमें आप ऐसा सोच रहे होगे कि उसमें से L कौन सा होगा, F1 और F0 वो सब क्या होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर भी सबसे बड़ा नंबर है फ्रीक्वेंसी का, मतलब 8, वो किसके अंदर आता है 3 और 5। तो अब उसमें L मतलब लोअर लिमिट क्या है 3 इंटू F1, ये है F1 आपका। उसके एग्जैक्ट ऊपर वाला जो होगा वो F0 होगा, और उसके एग्जैक्ट नीचे जो होगा वो F2 होगा। ये आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रखना, कोई भी नंबर जो ये हो तो वो 1 उसके ऊपर, मतलब 1 के पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो चलो F1 मतलब 8 माइनस F0 मतलब 7 बाय 2F1 मतलब 2 इंटू 8 16 माइनस F0 माइनस F2 मतलब -7 माइनस 2 हो जाएगा -9 इंटू H मतलब हाइट 3 और 1। तो इसमें हाइट कितनी होगी 2, हाइट है 2। हाइट आपको फाइंड करनी हो तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर मतलब 3 माइनस 1 2। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 7 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 बाय 7 21 बाय 2 बाय 7। ये 21 कैसे आया, तो 3 इंटू 7 21 प्लस 2 23 बाय 7, तो आंसर आया 3.28। और आपको चेक करने के लिए कि ये करेक्ट है कि नहीं, 3.28 ये जो भी आपका ये ग्रेटर नंबर है उन दोनों के बीच में ही आएगा। तो सो लेट्स बिगिन विथ थर्ड पार्ट इज मीडियन। तो मीडियन के अंदर हाइट दी है जैसे कि लेस देन 140 टू 145 145 टू 150 एल। तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई, तो हम उसका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालें। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ये है फर्स्ट नंबर तो 4, और ये अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्लस, तो 4 प्लस 7 11, ऐसे ही 29 40 46 51। तो अब ये लास्ट डिजिट आया वो हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, वो उसको हम n डिनोट करेंगे, n इज इक्वल टू 51। तो अब n बाय 2 क्या होगा, तो 25.5। अब 25.5 मतलब 26 डिनोट करते हैं। 26 के नियरेस्ट बड़ा नंबर और नज़दीकी नंबर तो 29 है। तो 29 का FI 18 और ये हाइट ये। तो अब मीडियन ढूंढने का, मीडियन इसका फॉर्मूला क्या है, तो L प्लस n बाय 2 माइनस CF बाय F इन ब्रैकेट इंटू H। H मतलब हाइट, L मतलब लोअर लिमिट,
n/2 जो हमने ये लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये, और CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी 29। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसका L लोअर लिमिट 145, L मतलब लोअर लिमिट 145 प्लस n/2 25.5 माइनस CF क्या है, इसके ऊपर वाले का CF देखने का, वो नहीं 11। अगर वो वाला CF हम देखेंगे तो वो मतलब ये माइनस में आएगा, और मीडियन माइनस में तो होता नहीं है, इसलिए उसके ऊपर वाला डिजिट लेना। उसका F मतलब FI है, F जो कहूँ तो वो 18 है। अब H तो ये हाइट कितनी है 5। तो चलो अब आगे कैलकुलेट करते हैं। 145 प्लस 72.5/18, ये इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आया। अब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 149.03 सेंटीमीटर, ये हाइट सेंटीमीटर में दी है, तो ये आया हमारा मीडियन। अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आज का हमारा चौथा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव। ग्राफ्स तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, पहले भी आप बहुत पढ़ते थे, अभी भी आपको ग्राफ ही पढ़ना है। तो ग्राफ के लिए हमें कोई भी हमको टेबल दिया होगा, जैसे कि चलो हम एक टेबल ले लेते हैं, ये मीन हमने अभी जो मीडियन वाला पढ़ा है वो मीडियन के अंदर ये जो हाइट दी हुई है वो हमें यहाँ पे नीचे लिख देनी है, HEIGH हाइट इन CM, और जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दी है वो इधर लिख देने की। तो हाइट इधर और फ्रीक्वेंसी इधर। अब हमको आगे क्या करना है, जैसे कि आपको कुछ भी ग्राफ ड्रॉ करने को कहा होगा, बार ग्राफ, पाई चार्ट, कोई भी, तो हम अभी डॉट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब सिंपल डॉट करके हम लाइन खींच लेंगे। तो पहला 140 से 0 से 140 के बीच में CF है 4, तो हम पहले तो इन दोनों का हाफ निकालेंगे, हाफ, और उसमें से ये 4 समझो यहाँ पे आएगा। बाद में 140 से 145, तो उसका CF है 11, तो इन दोनों के बीच में यहाँ 145 से 29, तो हमने जैसे दिए वैसे बीच बीच में, अगर 2 दिए हैं तो उसके बीच में ये वाला डिजिट लेके उस पर स्ट्रेट लाइन, ये तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए दिखाया है, इसलिए मैंने ऐसे ही किया। बाद में उन सभी डॉट्स को ज्वाइन कर दो। हाँ, ये सब कुछ स्केल से ड्रॉ करना, वरना आपके एग्ज़ाम में मार्क्स जा सकते हैं। बाद में अगर छोटे पड़ रहे हो डॉट्स तो उसके ऊपर ऐसे सर्कल आप कर सकते हो। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बस और कुछ नहीं। तो अब आज का क्वेश्चन देने की बारी है। तो आज का क्वेश्चन है, सो दिस इज द टुडेज क्वेश्चन, तो सॉल्व इट एंड आई विल गिव दिस आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आज कल का क्वेश्चन हमको सोल्व करने की बारी है। ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिया था, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 40 का हमने इन सभी का LCM निकाला तो आंसर आया 2520। LCM तो कोई भी मेथड से निकालो, वो जैसे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हो उसी तरह से आप LCM भी निकाल सकते हो, जैसे कि 40, 42, 55। टू मतलब 20, 21, 55, 2, 10, 21, 55, 2, 5, 21, 55, 3, 5। सो इस मेथड से आप LCM भी निकाल सकते हो। तो हमारा LCM होगा 2, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 7, 11। तो दिस वाज
आवर वीडियो। सो कैसा लगा हमको आपका हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में करके भेजिए, और हम इसका आंसर है 2520। थैंक्स फॉर वॉचिंग।